से स्वागत करती हूँ मैं डिम्पी अपने यूट्यूब चैनल डिम्पियो में। सो फ्रेंड, आज मैं जा रही हूँ अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने। जैसा कि आपको पता ही है, होली आ चुका है और ढेर सारी तैयारी भी करना बाकी है। ठीक उसी तरह हमारी किचन की भी तैयारी करनी बाकी है और बाकी सब रूम जो है, का तो रूम तो मैंने क्लीन कर लिया है, लेकिन किचन बहुत ज्यादा जरूरी है क्लीन करना, क्योंकि त्योहार भी है। और मतलब डीप क्लीनिंग किचन की तो 1 मंथ में 1 बार या 2 बार करनी ही करनी होती है। तो मुझे काफी टाइम हो गया है अपने किचन की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग किए हुए, क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। हमने आप लोग को बताया भी था और मैं आज चल रही हूँ अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने। तो मैं आपके साथ आज जो है वीडियो में यही शेयर करूंगी कि अपने किचन को डीप क्लीनिंग किस तरह से करना चाहिए। सभी सुबह के टाइम जो होता है वो टाइम है और हमारा खाना वाना बन गया। खाना खाने के बाद ये देखिए किस तरह से मेरा किचन फैला हुआ है। तो मैं इसे पूरा क्लीन करके दिखाऊंगी और जो ये यहाँ पे डब्बे वगैरह मैं रखी हुई हूँ पूरा, उसे मैं बाहर लेके जाऊंगी और डब्बे को भी मैं साफ कर दूंगी। और तो किचन की तो क्लीनिंग बहुत जरूरी है, हम औरतों के लिए या फिर मतलब सभी के लिए बोल रही हूँ। सबके घर में किचन होते तो किचन की मतलब विशेष तरह की किचन की सफाई जरूरी होती है, क्योंकि जो गंदगी होती है अगर किचन में हो तो वो सही नहीं होता है। और इस समय धूल वगैरह ज्यादा चल रही है, तो किचन की एकदम अच्छे से क्लीन कर रही हूँ मैं। आज क्लीन कर दूंगी अपने किचन को। तो चलिए मैं आज के वीडियो में यही शेयर करूंगी कि मैं अपने किचन को किस तरह से क्लीनिंग कर रही हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा और देखिएगा कि मैं अपने किचन को कितना अच्छा तरीके से सफाई की हूँ। थैंक यू। और जो लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 आप सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। बस यहाँ पे देखिए मैं आ जाती हूँ डब्बों को हटाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक टोकरी ला के रख देती हूँ और ये देखिए कि और मैं सारे जो सामान थे इस पे तो मैं यहाँ से लेके चली गई हूँ। जैसे आज मैंने जो खाना वगैरह बनाए थे ले जाके मैं दूसरे रूम में रख दी हूँ और ये सब जो डब्बे हैं मैं इसी में रख लूँगी, ताकि मुझे आसानी हो जाए पूरे डब्बों को साफ़ करने में। और जो बड़े बड़े ये सब डब्बे हैं मैं बाद में लेके जाऊंगी, जो छोटे छोटे डब्बे हैं वो मैं यहीं पे रख लूँगी। और ये देखिए टिफ़िन में कुछ रखा हुआ था वो भी मैं उतार लूँगी। मैं पूरे मतलब सामान को हटा देती हूँ अच्छी तरीके से। और जो ये मेरा पेपर है वो मैं पेपर फेंकूँगी नहीं, ये पेपर मैं रख दूँगी, आग जलाने के काम देंगे या फिर कभी कभी जैसे कूड़े वगैरह भी इसी में पैक करके बाहर फेंकने के काम दे देते हैं। तो जो मेरा यहाँ से मैं पेपर हटाऊँगी वो फेंकती नहीं हूँ। और जैसे हमारे यहाँ गाय हैं तो गाय को फिर धुआं वगैरह करने के लिए भी ये ख़राब पेपर यूज हो जाते हैं। तो मैं फेंकूँगी नहीं, इन पेपरों को मैं अच्छे से रख दूँगी। और देखिए इस पे कितना ढेर सारा सामान हो गया था और मुझे लगभग हमको लग रहा है मैं किचन साफ़ की थी, लेकिन 1 मंथ तो हो ही गया था, क्योंकि मेरी तबीयत बीच में अच्छी नहीं थी और बहुत वीकनेस टाइप का लग रहा था। तो मैं इस पर सुबह खाना बनाने का काम कर लेती थी, वहीं काफ़ी हो जाता था हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं ये उस साइड का तो पूरे डब्बे को हटा चुकी हूँ, मैं इस साइड के भी सारे डब्बे को हटा दे रही हूँ। और इस साइड तो बहुत बड़े बड़े डब्बे थे, छोटे छोटे बहुत कम डब्बे थे। और कुछ ना कुछ ये देखिए कागज़ वगैरह में भी ऐसे ही रख दिया करते हैं हम लोग। जैसे थोड़ी बहुत सामान जो चीज़ डब्बे में से बच जाती है तो कागज़ में ही पैक करके रखा रहता है, तो वो जब इस टाइम में किचन क्लीन करती हूँ तो मिल जाती है। कुछ सामान ऐसे रहते हैं जो मैं रख देती हूँ और भूल जाती हूँ, तो अभी एक एक करके कुछ सामानें हमको मिल जाती हैं। और हमें अपनी फ्रिज को भी साफ़ करना था, तो मैं दूसरे वाले वीडियो में फ्रिज जब मैं साफ़ करूँगी क्लीन करूँगी तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं दूसरी टोकरी लेकर आ जाती हूँ और पूरे सामान को रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्नर है वहाँ पे एक जो होते हैं काकरोच, वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था। और हमारे किचन में पहले तो ज़्यादा काकरोच दिखाई देते थे, लेकिन जो हीट आता है ना काकरोच मारने वाली, तो हमने जब किचन की इसके पहले सफाई की थी तो वो मैंने हीट मार दिया था, जिसकी वजह से पूरे किचन में जितने भी काकरोच थे चले गए थे। और काकरोच जो किचन में मम्मी बता रही थी काफ़ी समय पहले से ही थे सब, और जाने का नाम ही नहीं लेते थे, बार बार आ जाते थे। तो वहीं हमने हीट
मंगवाया था, हीट के वजह से ही पूरे जो काकरोच हैं अब चले गए हैं, एकदम बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं काकरोच। अगर आपके घर में भी काकरोच दिखाई दे रहे हैं तो वो जो हीट आती है काकरोच मारने वाली, वो उसे आप बिल्कुल यूज कर सकती हैं। उसे यूज करने से कोई नुकसान नहीं होता है। पहले तो मुझे भी डर लगता था कि पता नहीं कैसे यूज होता है, लेकिन बहुत आसानी से उसमें पाइप दिया रहता है और बहुत ही आसानी से आप उसे यूज कर सकती हैं और जितने भी किचन में आपके काकरोच रहते हैं वो सब भाग जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो झाला मारने वाली ये स्टैंड है हमारे यहाँ, इसको लेकर आई हूँ मैं। इससे बहुत ही आसानी से झाला निकल जाते हैं और भेटा भी पाता है। कितना भी ऊंचा बस कुर्सी लगा के भेटा पाता है, तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मेरे किचन में झाला वगैरह नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे, क्योंकि मैं जब भी थोड़ी खाली होती हूँ कभी तो मैं झाले वगैरह मार देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि जब मैं किचन को डीप क्लीनिंग करूं तभी मैं किचन में झाले मारूं, मैं ऐसे भी झाले मार देती हूं। तो मेरे किचन में ज़्यादा झाले तो नहीं लगे हुए थे, साफ था फिर भी, लेकिन एक जैसे ये कोना हो गया, एक कोने दूसरे कोने, इस तरह करके कोने कोने में थे झाले। तो मैं इस तीन साइड तो कोनों के में मैं पा रही थी तो झाला मार दी थी, चौथे साइड तो मैं पा ही नहीं पा रही थी। और वैसे भी वहाँ पे झाले थे नहीं, और इस साइड जहाँ लाइट जलता है वहाँ पे झाले थे, तो वहाँ भी भेटा पा रहा था इससे। और ये बहुत आसानी से इससे झाले मरा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपके पास ये झाला मारने वाला नहीं है तो आप ले लीजिए, बहुत ही आसानी से मिल जाता है 100 रुपये में मार्केट में। तो मैं यहाँ पे पूरे झाले मार कर ये पूरा झाड़ू लगा दूँगी, अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए मेरी सारी तैयारी हो गई है किचन साफ़ करने की। तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है बाहर जाके लेने की तो मैं जाती हूँ अभी लेने। अब मैं बस आ गई हूँ किचन की पूरी तरह से क्लीन करने के लिए। तो ये देखिए बाबू को ये आ जाता है और बोलता है मम्मी मैं भी साफ़ करवा देता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और फिर मैं उसे बोलती हूँ कि नहीं ये खेलो मत, टूट जाएगी, लेकिन वो मानता नहीं है, फिर भी आता है और थोड़े बहुत परेशान करता है। ये देखिए मोबाइल हिला रहा है। तो फिर उसको मैं बाहर छोड़ के आ जाती हूँ और मैं ये जो है स्टोव को मैं नीचे रख देती हूँ ताकि उस पर पानी न पड़े। और जो ये यहाँ पे देख रहे हैं कितने काले हो जाते हैं दीवार, ये अभी ही दीवार मतलब दिवाली के टाइम ही पूरे पेंट हुआ था किचन। और ये देखिए मैं पूरे साफ़ कर लेती हूँ और मैं इसके बाद मेक ओवर भी करूँगी, तो वो वीडियो भी मैं डाल देंगी, आप देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा कि मैंने अपने किचन को किस तरह से मेक ओवर की हूँ। और यहाँ पे जितने भी जिद्दी मैल वगैरह रहते हैं सब साफ़ कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे जो स्टील के स्क्रबर होते हैं वो ली हूँ, स्पंज ली हूँ, जिसके वजह से ये पूरे जितने जिद्दी मैल होते हैं पूरे रगड़ रगड़ के मैं साफ़ कर लूँगी। और किचन में यहाँ पे जो ये खिड़की है बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, क्योंकि यहीं पे स्टोव है, खाना बनता है तो गंदगी हो ही जाती है। और मैं ये जो दरवाज़ा है पेंट हो गया है तो मैं इसे अच्छी तरह से धुल लूँगी, साफ़ धुल लेती हूँ। और मतलब ख़राब होने का चांस नहीं है, क्योंकि ये पेंट हो गया है तो कोई ख़राब होने का चांस नहीं है। और ये पूरा जितने भी खाना बनाओ तो फिर सामने वाली जो ये टाइल्स होते हैं, टाइल्स जो पोर्शन होते हैं ये भी बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, तो मैं उसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ जो हमारे किचन के प्लेटफॉर्म है उस पर भी पानी हो गया था, तो मैं यहाँ पे झाड़ू लेकर आई हूँ और पूरे पानी को मैं हटा लूँगी अच्छी तरीके से। और ये देखिए पूरे पानी को मैं हटा लूँगी। और हमारे किचन में जो नीचे नल है वो बहुत ज़्यादा पतला है, तो पानी जल्दी से नहीं जा पाता है नली में से, तो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे चला ही जाता है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ही पानी तुरंत मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन जितनी भी गंदगी है मैं उसे पहले साफ़ कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, ताकि जो पहले पानी है गंदगी वो निकल जाए। और यहाँ पे मैं पाइप भी ला लेती हूँ, क्योंकि पाइप के वजह से थोड़ी आसानी होगी मुझे साफ़ करने में।
वैसे तो किचन मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे जिस तरीके से ये बना है उस तरीके से मतलब जगह बहुत ही कम पड़ती है। कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कि मतलब जगह है भी कि नहीं किचन में। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पाइप लगा लेती हूँ, और मैं यहाँ पे ये जो है हमारा टाइल्स का एरिया, तो मैं यहाँ पे एक शैम्पू लेती हूँ, 1 रुपए की शैम्पू है ये। अच्छी तरह से इसको पहले निकाल लेती हूँ। मेरा यहाँ पे हाथ कट गए थे सुबह कुछ काम करने में, जिसकी वजह से मुझे ना थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो रही थी। मैं बैंडेज लगा ली हूँ ताकि पानी उसके अंदर ना जाए। और मेरा ये जो उंगली कटी है वो आधा मतलब नेल भी कट गए हैं, जिसकी वजह से मुझे शैम्पू ना निकाल नहीं पा रही थी। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ पूरे शैम्पू लेके ये टाइल्स धुलने के लिए, क्योंकि शैम्पू से जो हमारे टाइल्स होते हैं बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं और उसमें एक अलग सी लाइट आ जाती है। तो अगर आप बाथरूम या फिर किचन के टाइल्स धुल रही हैं तो आप शैम्पू का यूज ज़रूर करें। एक पाउच में आपका बहुत ही अच्छे खासे शैम्पू, जिससे आपके किचन एकदम लाइटनेस हो जाएगी। मेरा भी किचन देखिए, अभी आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो शैम्पू का यूज ज़रूर करना चाहिए अगर आप किचन धुल रही हैं फिर या फिर अपना बाथरूम धुल रही हैं। शैम्पू लगाने से एक अलग सी ही लाइट आ जाती है, चमक आ जाती है, टाइल्स एकदम बिल्कुल न्यू के तरह लगने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे जो ये बीच के टाइल्स हैं मैं वो और फिर नीचे के टाइल्स में पूरे शैम्पू लगा के धुल लेती हूँ। और यहाँ पे मैं ये पूरा जो है प्लेटफॉर्म जो है हमारे किचन का, तो मैं यहाँ पे पूरा वो साफ़ कर ले रही हूँ। और मैं इसमें भी थोड़ी सी शैम्पू को ऐड कर ली हूँ, और जो हमारे वॉशिंग पाउडर होते हैं उसको मैं ली हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से मैं साफ़ कर लूँगी अच्छी तरीके से, और इस तरह से साफ़ करने पर हमारा जो प्लेटफॉर्म है अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। और जितने भी हमारे धूल मिट्टी जमे रहते हैं, और वो धूल मिट्टी तो कम लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि घर के चीज़ को बनाने में ऑयल ज़्यादा यूज होता है। तो ऑयल जो होते हैं वो इस पे चिपक जाते हैं, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी इसमें पाउडर भी डाल के यूज कर ली हूँ, और साबुन भी हल्का फुल्का लगा दी हूँ, और अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँगी स्क्रबर और स्पंज से। तो यहाँ का जो एरिया होता है और जो हमारा ये वेसिंग होता है ये बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, और सारी गंदगी यहीं से आती है हमारे किचन में। तो ये जो क्योंकि यहाँ पे हमेशा पानी गिरता रहता है, जब तक आप किचन में काम करती रहती हैं तब तक पानी गिरता रहता है। कुछ पानी के छींटे वगैरह भी होते हैं, या फिर सब्ज़ी वगैरह धुली है तो फिर उसके भी छींटे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गंदगी काफ़ी हो जाती है। तो मैं वही वाली जो होती है वॉशिंग निरमा पाउडर मैं जो घोल बनाई हूँ उससे धुल लेती हूँ, और जो टाइल्स है उसको मैं शैम्पू लिया था उससे भी धुल लूँगी अच्छी तरह से। और स्क्रबर से स्क्रब करके मैंने सारे यहाँ की गंदगी को साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे हमारा जो नल है वो भी गंदा हो जाता है, तो मैं नल को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। और हमें अगर मंथ में एक बार या फिर 15 दिनों पर अगर इस तरह से किचन की सफाई की जाए तो यहाँ पे किचन एकदम गंदा नहीं होगा, एकदम साफ़ सुथरा ही रहेगा। तो देखिए मैं इस तरह से पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे सब साफ़ सफाई कर देती हूँ। और ये देखिए मैं पाइप भी लगा ली हूँ, जिसके वजह से थोड़ी मुझे सुविधा हो जाती है पाइप के वजह से। और मेरे यहाँ इस तरह से अगर पाइप की सुविधा है तो मैं तो पाइप यूज कर ले रही हूँ, लेकिन सभी के यहाँ पाइप की सुविधा नहीं होती है, तो वो लोग जैसे बाल्टी वगैरह में मतलब जग से धुल सकती हैं। तो हमारे यहाँ सुविधा है तो मैं इस तरह से यूज कर ले रही हूँ पूरे जगह पे। और मैं यहाँ पे स्क्रबर भी कर रही हूँ और उस पर से पानी भी डाल रही हूँ, ताकि जो हमारा स्क्रबर जो हमारे वॉशिंग पाउडर के होते हैं वो पानी जम न जाए, और बाद में वो वाइट दिखने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ जब मेरा पूरा ऊपर का धुल जाता है, तो मैं यहाँ पे भी ऐसे ही झाड़ू लेकर आ जाऊँ। ये जो सीख वाली झाड़ू होती है पानी में यूज होते हैं, तो मैं उसको लेकर आ जाती हूँ।
और मैं यहाँ पे स्टोव को धुलने जा रही हूँ। तो मैं थोड़े से वह जो मैंने शैम्पू वाले पानी था और वॉशिंग पाउडर वाले जो पानी था उसको मैं डाल के अच्छी तरह से इसको रगड़ रगड़ के धुल लेती हूँ। और जो स्टोव के हमारे स्टैंड होते हैं मैं उसको भी यहीं पे अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धुल लूँगी। बस यहाँ पे मैंने सारे प्लेटफार्म को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और मैं एक यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लेती हूँ। जो कॉटन का कपड़ा है उससे मैं सारे जितने भी पानी है मैं उससे सुखा लेती हूँ। तो अच्छी तरह से सोख के फिर साफ़ कर दूँगी, ताकि पानी जब रह जाता है तो वहाँ पे दाग जैसा दिखने लगता है। तो एक अच्छी तरह से एकदम कॉटन का कपड़ा लेके पूरे प्लेटफार्म को मैं सुखा दी हूँ, ताकि हमारा जो है पानी पूरा निकल जाए और हमारा जो किचन है अच्छी तरह से सूख जाए। तो यहाँ देखिए मैं इधर के अब उस इधर के तो सारे एरिया मैंने साफ़ कर लिया, बचा इधर का एरिया। तो मैं यहाँ पे तो पानी डाल के मैं धुल नहीं सकती, क्योंकि बगल में फ्रिज है और लाइट वाइट के है। तो यहाँ पे थोड़ा पानी डाल के धुलना रिस्की है और मुझे सुविधा भी नहीं है। तो मैं ऊपर के भी उस साफ़ कर ली हूँ। और ये जो नीचे के बाकी सब 3 रेक हैं मैं वो भी बस कपड़े को पानी में भिगो के पूरा साफ़ कर ली हूँ। और ये देखिए नीचे कितना कूड़ा हो गया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी एक बार पूरा। जब ये कूड़ा करकट हट जाएगा तो मैं इस एरिया को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। बस यहाँ पे मैं ये नीचे भी का भी जो प्लेटफार्म है, नीचे का जो एरिया है मैं उसे भी साफ़ कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ वॉशिंग पाउडर निरमा, और मतलब जो भी आप निरमा यूज करते हैं, और मैं वो ले ली हूँ। और यहाँ पे मैं उसको अच्छी तरह से पानी डाल कर रगड़ूँगी, और जिससे हमारी जितने भी धूल मिट्टी है, पहले तो मैं कोशिश करूँगी कि ये झाड़ू से रगड़ा जाए, क्योंकि नीचे के एरिया इतने ज़्यादा गंदगी इतने ज़्यादा गंदा रहता है कि इसको अच्छी तरह से साफ़ करना होता है। तो फिर यहाँ पे मैं इस तरह से साफ़ कर लूँगी। और जो ये हमारे ऊपर के ये जो बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। तो सबसे पहले बॉर्डर वाले हिस्से को भी अच्छी तरह से स्क्रब करके रगड़ना होता है। और नीचे ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि इस यहाँ पे चावल वगैरह रखा रहता है, तो फिर दिक्कत भी होती है डेली पोछा लगाने में। वैसे तो मैं पोंछ देती हूँ सामने सामने जो दिखती है, लेकिन जो चावल के डब्बे होते हैं जो भारी होते हैं मुझसे नहीं उठ पाते हैं, तो उसको मैं ज़्यादा नहीं साफ़ कर पाती हूँ। इसलिए डीप क्लीनिंग ज़रूरी होता है किचन में, कि हम मंथ में एक बार या 15 दिन में इस तरह से सफाई कर दें, ताकि हमारे किचन एकदम साफ़ रहे। और इस एरिया में ही कॉकरोच है या फिर कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे होते हैं जो किचन में छुपे रहते हैं, वो भी छुपे ही रहते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं पूरा ये साफ़ कर देती हूँ। अभी ये पूरा एरिया मैं पानी डाल डाल के अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे कितना भी पानी डाल लो, कोई मतलब वैसा है नहीं कि पानी डालने से दिक्कत है। तो मैं पूरे एरिया को साफ़ कर ले रही हूँ। और ये देखिए मेरा पूरा किचन एकदम क्लीन हो गया है। और यहाँ पे कुछ कुछ जगह पानी रह गया है, और यहाँ सामने अभी तो मैं अभी उसको पोंछ डालूँगी। और नीचे का ये देखिए मैंने वाइपर वगैरह सब मार दिया है, तो कितने अच्छी तरीके से सूख भी गए हैं। और ये जो जाली है मैंने इसे भी जो स्टील वाली स्क्रबर थी उससे अच्छी तरीके से पोंछ लिया, तो बहुत अच्छी तरीके से हो गया। और ये जो डब्बे डुब्बी है मैं जा रही हूँ इसको अब साफ़ करने। फ्रेंड हमने पूरा किचन को क्लीन कर लिया है और डब्बों को रख दिया धुलने के लिए। तो मैं सारे डब्बों को धुलूंगी नहीं, क्योंकि सारे में सामान तो पैक है, और मैं ऊपर से ही डब्बों को अच्छी तरह से साफ कर दूंगी। उसके बाद मैं पूरे किचन में डब्बों को लाके सरिया दूंगी।
और आज का ये मेरा जो किचन की क्लीनिंग की वीडियो थी, ये आपको कैसी लगी प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक करें और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि किचन की जो क्लीनिंग है वो देख के जो बिगनर है, न्यू है, जो किचन जिनकी न्यू शादी हुई है वो किचन कैसे क्लीन कर सकती है अच्छी तरीके से, वो देख के वीडियो से सीखें। तो फाइनली आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।